प्रयागराज को क्यों कहा जाता है तीर्थराज? हरिद्वार, उज्जैन और नासिक से कितना अलग प्रयागराज का कुंभ? प्रयागराज का कुंभ क्यों है खास? प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। हर 12 साल के बाद लगने वाला कुंभ हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में शिप्रा और प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आयोजित किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रयागराज के कुंभ में ही इतनी भीड़ क्यों लगती है और प्रयागराज को तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में 13 जनवरी से हो गई है। इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला हर 12 साल के बाद आयोजित किया जाता है। ये मेला 4 प्रमुख स्थानों जैसे हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में लगता है। ऐसी मान्यता है कि करोड़ों साल पहले देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ निकला था, जिसके बाद उस अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। ये बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी थी। उन्हीं जगहों पर कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज को क्यों कहा जाता है तीर्थराज? प्रयागराज को तीर्थों का नायक यानी कि राजा कहा जाता है, इसीलिए इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। इसका प्रयाग नाम पड़ने के पीछे की मुख्य वजह है पृथ्वी पर सबसे पहले यज्ञ प्रयागराज में ही किया गया था। गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र संगम पर सबसे पहले यज्ञ किया गया। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहां भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान हैं। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। इस शहर को तीर्थराज या त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के लिए ये प्रमुख स्थान है। इतिहासकारों के मुताबिक प्रयाग की प्रारंभिक बस्तियों को आर्यों ने स्थापित किया था। प्रयागराज का कुंभ क्यों है खास? प्रयागराज का कुंभ मेला बाकी सभी कुंभ मेलों से ज्यादा खास और महत्व रखता है। कुंभ शब्द का अर्थ कलश और इसकी जड़ें सागर मंथन की पौराणिक कथा में हैं। मान्यता के अनुसार बृहस्पति का कुंभ राशि और सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दरअसल प्रयागराज के संगम में लगने वाले कुंभ को ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रयागराज में 3 पवित्र नदियां एक साथ बहती हैं, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती शामिल है, जिसे संगम तट के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस स्थान को बाकी स्थानों से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि कहने को आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, फिर भी प्रयागराज में धरातल पर आज भी बहती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस संगम तट पर शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काफी पुराना इतिहास। कुछ ग्रंथों से मिली जानकारी के अनुसार कुंभ मेला 850 सालों से भी पहले से लगता आ रहा है। इस महाकुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। हालांकि कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख है कि महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के बाद से हुई है। वहीं इस महाकुंभ के प्रमाण सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भी मिलते हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए प्रयागराज के संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। संगम स्नान से मोक्ष की प्राप्ति। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का अधिक महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसीलिए उज्जैन, हरिद्वार और नासिक की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, फिर भी वो धरातल में आज भी बहती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगह का चुनाव कैसे होता है? जगह का चुनाव ज्योतिषी गणना पर निर्भर करता है। कुंभ में 12 साल के अंतराल का एक कारण ये भी है कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करने में 12 साल लगते हैं। कुंभ मेला के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ में होता है और सूर्य और चंद्रमा मेष और धनु राशि में होते हैं तो कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो कुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं तो कुंभ नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। यही कारण है कि इसे सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्ध कुंभ भी होता है। 12 सालों के बाद आयोजित होने वाले उत्सव को पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहा जाता है। 144 सालों बाद महाकुंभ का आयोजन। संगम महाकुंभ के दौरान
शाही स्नान के लिए खास तौर पर जाना जाता है। यहाँ मेले के दौरान आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का भी आदान प्रदान होता है। प्रयागराज में कुंभ के आयोजन के दौरान संतों, ऋषि और योगियों के ध्यान और साधना का विशेष समय होता है। कुंभ पुराण में जानकारी मिलती है कि हर 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है। ऐसे में 44 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में लगा महाकुंभ मेला 144 साल बाद ही आयोजित हो रहा है। इससे पहले साल 2019 में अर्ध कुंभ और 2013 में पूर्ण कुंभ मेला लगा था। सागर मंथन के समय जैसा संयोग। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ मेले का खास महोत्सव इसलिए भी है क्योंकि यहाँ केवल संगम में ही 10 से 12 करोड़ लोग स्नान करेंगे। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि धरती पर महाकुंभ के दौरान देवलोक के द्वार खुलते हैं और देवता भी पृथ्वी पर आकर पवित्र स्नान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और दूसरे कैलाशवासियों संग वेश बदलकर कुंभ में घूमने आते हैं। फिर इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का अपना वैज्ञानिक महत्व भी है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस समय सूर्य, शनि, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की ठीक वैसी ही स्थिति बन रही है। इससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ता है और मनुष्य के शरीर पर इसका सकारात्मक असर होता है। इसीलिए महाकुंभ मेला आध्यात्मिक के साथ ही भौतिक दृष्टि से भी लाभकारी है।